अगर घर को मजबूत करना है तो सबसे पहले नींव को मजबूत होना ज़रूरी है। उसी तरह गांव को सुंदर और साफ बनाना है तो मुखिया ईमानदार होना ज़रूरी है, शिक्षित होना ज़रूरी है। तो हम एक ऐसे मुखिया के पास आए हुए हैं जो मदारपुर पंचायत के मुखिया हैं, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी। उनसे जानेंगे कि इसके पहले भी बहुत सारे मुखिया रहे हुए हैं और ये भी इस बार मुखिया निर्वाचित हुए हुए हैं, लेकिन ये अलग क्या करेंगे, जनता के हित में इनका क्या काम रहेगा, जनता कैसे खुश रहेगी, जनता के पक्ष में क्या काम करने वाले हैं जो जनता इनसे प्रभावित रहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है। सर सर इस बार आप चुनाव में जीत दर्ज किए हैं, जनता ने आप पे विश्वास की है। हमें सुनने में आया कि आप चौथी बार में आपको कामयाबी हासिल हुई है। तो आप जनता के विश्वास पे कैसे खरे उतरेंगे, ऐसा कि प्रत्येक बार इसके बाद भी आप पे जनता विश्वास करे। जनता ने तो हम पर विश्वास करके दिखा दिया है, अपना मतदान करके और भारी मतों से जिताकर उन्होंने दिखाया कि उनको हम पर विश्वास है। अब जिस विश्वास से उन लोगों ने हमको मत दिया है उस पर खरा उतरने के लिए जो पंचायती राज के तहत कार्य होते हैं, जिनसे सारे लोग अभी तक वंचित हैं। इसके पहले भी तो मुखिया थे, तो वो भी पंचायती राज के तहत ही काम कर रहे थे, फिर भी लोगों ने आपको चांस दिया कि वो नहीं किए। अब ये तो पुरानी बातें हो गई, उन्होंने क्या किया नहीं किया, अगर इस पर हम चर्चा करते रह जाएंगे तो फिर हमको क्या करना है ये तो हम भूल ही जाएंगे ना। हमको करने के लिए लोगों ने मतदान दिया है, मैंडेट दिया है, तो हमको सिर्फ करना है। पिछला क्या किया और क्या नहीं किया इस पर हमको चर्चा करने का बहुत बड़ा मतलब तो इसका नहीं है। और पंचायती राज से जो सुविधाएं हमारे लोगों को मिल सकती है उस पर 100% काम करने का हम कार्य करेंगे। जैसे कि हमारे पंचायत में अभी बहुत सारे लोग हैं जो राशन कार्ड से वंचित हैं, जो एक गरीब परिवार के लिए आवश्यक चीज़ है। दूसरी ओर देखें तो आपको इंदिरा आवास से बहुत लोग वंचित हैं, जिनको होना चाहिए उनको नहीं हुआ, वो हमारे प्राथमिकता में है। हमारा पंचायत जो है बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है और यहाँ एक अस्पताल की ज़रूरत है, जो हमने चुनाव के समय भी कहा था कि एक एडिशनल अस्पताल का व्यवस्था हम करेंगे, उसमें हम लगे हुए हैं। सड़क और नाली नाला की बात हुई तो उस पर भी कार्य चल रहा है। चूँकि अभी हमारा आम सभा, पहला आम सभा 24 फरवरी को हुआ है। 24 फरवरी को आम सभा हुआ, अभी योजनाएं सब चल रही है और हमें लग रहा है कि 7 अप्रैल के बाद, चूँकि बीच में विधान परिषद का चुनाव आ गया, चुनाव आने के कारण आदर्श आचार संहिता के जो नए कार्य करने हैं उस पर सरकार ने और आयोग ने रोक लगा दिया है। तो 7 अप्रैल के बाद जो मेरा कार्य शुरू होगा, लगातार 5 वर्षों तक कार्य होगा। एक अहम फैसला हमने लिया है कि बहियारा चंवर है हमारे पंचायत में, कुछ हिस्सा है उसका, जहाँ हमको लगता है कि 2500 एकड़ का वो चंवर है। अगर कितना? 2500 एकड़ का लगभग वो चंवर है, अगर उसका जल निकासी हो जाता है तो हमको लगता है कि हज़ारों किसानों को उससे लाभ मिलेगा और वहाँ अन्न का उपज हो सकता है। ये कैसे संभव होगा, ये भी मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ विधायक जी से मैं भी पूछा था, मंजूषा ओझा जो प्रमुख हैं हमारे बनियापुर के, वो उनसे भी पूछा था। तो ये कैसे संभव होगा? जैसे कि देखिए, संभव अकेला तो आदमी आज तक कुछ किया नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि हमने विधायक जी से बात किया था, प्रमुख से बात किया था, ये सारे लोग का एक चैनल, जैसे पंचायती राज है वो प्रमुख हैं, प्रमुख के बाद विधायक जी हैं, विधायक के बाद सांसद महोदय हैं, उसके बाद उस विभाग से जुड़े मंत्री जी हैं, उनसे मिला जाएगा, इस पर रास्ता निकालने की बात की जाएगी कि अगर जल निकासी होती है तो हज़ारों लोगों को इससे लाभ होगा। और जहाँ तक हमको लगता है कि अगर कार्य में लग जाया जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव है, उसको किया जा सकता है। करने के लिए तो आदमी कहने के लिए बहुत कुछ कहता है, लेकिन लगना पड़ेगा। जैसे हम जिस अपने पंचायत में जो मुद्दा हम कहें कि हम करेंगे, उस मुद्दे पर हम लगे हुए हैं। हॉस्पिटल बनाएंगे। हाँ, हॉस्पिटल के लिए हमने कहा, मैं प्रयासरत हूँ कि कैसे बन जाए। पंचायत सरकार भवन के लिए हमने कहा था, उसके लिए भी प्रयासरत हैं। और जो घर पर रहने वाली महिलाएं हैं, बच्चियां, उनको सिलाई सेंटर की भी बात हमने की थी, उस पर भी हम लगे हुए हैं। कार्य हो छोटा मोटा रोज़गार की भी बात कर रहे हैं और रोज़गार
रोजगार के लिए भी हम कार्य करने के लिए तैयार हैं कि उन लोगों को रोजगार थोड़ा थोड़ा कैसे मिले। और जो लोग राशन कार्ड से वंचित हैं, जिनको मिलना चाहिए, ये मुद्दा समस्या हमेशा आती है, उनको निश्चित रूप से मिलेगा। बिल्कुल, अभी सरकार ने आवेदन करने का ये समय निकाला था। आवेदन अभी भी हो रहा है ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद उसकी स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी के बाद फिर उसको राशन कार्ड बनाया जाता है। हम प्रयास करेंगे कि जितने लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, वहाँ देखेंगे क्या उन लोगों को कमी बेसी है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाएंगे, वहाँ बेसी पूरा करने के बाद भी टीचर और मैनेजमेंट सही नहीं हुआ स्कूल का, तो क्या करेंगे? कैसे, देखिए ऐसा दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है अतुल जी जिसको अच्छा नहीं किया जा सकता है। तरीके अलग अलग हैं। आग्रह किया जाएगा, कहीं बाहर के शिक्षक नहीं है, हमारे परिवार के शिक्षक हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं। अगर हमारे परिवार के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे होते हैं तो हमारे लिए गौरव की बात है। तो जब परिवार के बच्चे भी हैं और परिवार के शिक्षक भी हैं, एक दूसरे से सब लोग जुड़ा हुआ है, 5 गांव 10 गांव के अंदर के शिक्षक है, आग्रह किया जाएगा कि आप लोग अच्छी शिक्षा दें। वोट बैंक की राजनीति तो नहीं करेंगे? मैं तो नहीं करता हूँ, मुझे वोट बैंक की राजनीति करने की आदत नहीं है। अगर मैं वोट बैंक का राजनीति करता तो चौथी बार में मैं चुनाव नहीं जीतता, मैं पहली बार में मैं ही इसलिए पूछा कि वोट की लालच के लिए कोई गलत कर रहा है पंचायत के अंदर, आप देख रहे हैं कि कहीं वोट कट जाए, अगर मैं कुछ बोलूं, कार्रवाई करूं, तो वो अगले बार वोट ना मिले मेरे को। ऐसा कुछ नहीं है। वोट बैंक का राजनीति अलग होता है, अपना कर्तव्य अलग होता है। वोट बैंक की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। लोगों का विश्वास तभी होगा जब आप कार्य कीजिएगा, और पर्सनल नहीं, लोगों के लिए एक बहियारा चेंवर है, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर वो आपके पंचायत के कितने लोगों का ज़मीन वहाँ होगा जो जल जमाव के कारण उसमें खेती नहीं होती है, तो उस पे आप विशेष क्या करने वाले हैं जो हट के होगा? बिल्कुल, हमारा ध्यान उस पर है, और हमने चुनाव के समय भी कहा था कि मैं बेशक प्रयास करूंगा कि जल निकासी के कार्य हो। उसके लिए चूँकि बहियारा चंवर जो है बहुत लंबा चंवर है, बड़े बड़े सांसद विधायक नहीं कर पाए तो एक मुखिया कैसे कर सकते? हमने पहले भी आपसे कहा है कि बड़ा पद और ये छोटा पद बहुत मायने नहीं रखता है। कौन किया नहीं किया मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा। मैं इस पे चर्चा करूंगा कि हमें कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि बहियारा चंवर जो है ये 3 प्रखंडों को जोड़ता है। कहीं भगवानपुर से शुरू होता है, बनियापुर है और मसरख है। तो तीनों प्रखंड के जो इस चंवर से जुड़े हुए प्रतिनिधि लोग हैं, मुखियागण हैं, जिला परिषद हैं, समिति लोग हैं, उन लोगों से हम वार्ता करेंगे। उन लोगों से कहेंगे कि माननीय मंत्री जी से मिला जाए, जो लघु सिंचाई के मंत्री हैं, उनसे मिलकर इसके जल निकासी पर अविलंब कार्रवाई करें। इसके लिए हम मांग करेंगे, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे। अगर ये हम करते हैं तो हज़ारों किसानों को इससे लाभ होगा। यहीं तक तो बात नहीं रहेगी, आगे तक जाएगा। ये कितने दिन में संभव हो जाएगा? कितने दिन में आप कोशिश करेंगे, कितने दिन में संभव हो जाएगा? होली के बाद इस पर एक हम मीटिंग करेंगे, और होली के बाद हम प्रयास करेंगे कि पटना जाएं और मंत्री जी से एक शिष्टमंडल के साथ हम लोग मिलें और जल निकासी की बात करें। जितना जल्दी हो मैं प्रयास करूंगा कि जितना जल्दी हो जाए। चूँकि हमको करना है, हमारे स्तर से होना होता तो मैं आपको आज ही कह देता कि मैं कल ही कर दूंगा। ये बड़ा मामला है, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि वहाँ से जितना जल्दी हो सके उस पर मैं बात करूँगा। अगले 6 महीने तक, 6 महीने में कोई रिजल्ट आ जाएगा इस पे, यस या नो का? अब तो देखिए अतुल जी, सबसे बड़ी बात है कि हम जो शिष्टमंडल के साथ जाएंगे, मंत्री जी से मिलेंगे। अब मंत्री जी का कितना इस पर ध्यान होता है, ध्यान आकृष्ट करवाने का हम प्रयास करेंगे। अगर मंत्री जी जितना जल्दी करें हम लोग को लिए बेहतर। क्या हम तो चाहेंगे कि 6 महीना का 3 महीना में हो जाए, क्योंकि लंबा काम है, और मंत्री से मिलने के बाद ही हम इस पर आपको बता सकते हैं कि कब तक कार्य हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।